हमारे पास, अब ये भाई बहुत ही बड़ी सी लैंग्वेज वाला इक्वेशन भी आ गई, इसमें रिएक्शन भी आ गई है, तो बच्चे पहली बात तो क्वेश्चन देखते ही ना घबरा जाएंगे कि पक्का इसमें कुछ भयंकर ही पूछ रखा होगा। ठीक है, तो इसको आराम से बेटा खुद से पढ़ो, क्या लिखा है उसने, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, बेटा ये O2 नेगेटिव है, दिस इज O2 नेगेटिव, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम requires first an exothermic and then an endothermic step। ठीक है, वो कह रहा है बेटा कि जब हमें ऑक्सीजन से O2 नेगेटिव बनाना होता है तो पहला जो स्टेप होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे नहीं होगा दो इलेक्ट्रॉन फटाफट से ऐड कर दिए, हमेशा क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो पहले एक होगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। सेम होता है निकालते टाइम भी कि पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलता है फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इस तरीके से। तो बेटा वो कह रहा है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, O1 नेगेटिव बन रहा है, तब एंथैल्पी जो है वो निकल रही है। ठीक है, जब O1 नेगेटिव में, जब बेटा O1 नेगेटिव में हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तब मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई O2 नेगेटिव जब बन रहा है तो इसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियॉन जैसी होती जा रही है। देखो उसने लिखा है formation of O2 negative is unfavorable even though O2 negative is isoelectronic with neon। यानी कि बेटा वो क्या रहा है कि यानी कि इस चीज से हमें पता चल रहा है कि जो O2 नेगेटिव बन रहा है वो उसको बनने का जो प्रोसेस है वो अनफेवरेबल है, जबकि O2 नेगेटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन जैसी है। वो नियॉन जैसी स्टेबल, नियॉन जैसी का मतलब क्या है कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, फिर भी हमें क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेटा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, O2 नेगेटिव कि हमारे पास ऑक्सीजन का साइज क्या है, काफी छोटा है। ठीक है, आपने उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, फिर आपने इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब इतना छोटा साइज है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्या होंगे, एकदम कंजस्टेड फॉर्म में हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। ठीक है, इसी रिपल्शन की वजह से अगर मुझे एक लास्ट और इलेक्ट्रॉन डालना होता है तो मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो क्या आएगा बेटा इसमें हमारे पास ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ओवरवेज द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कि ऑल्दो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है फिर भी उसका साइज इतना छोटा है कि वहां पे क्या होने लग जाती है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लग जाती है। इसीलिए हमें इसमें क्या करनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम, यानी कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अभी अभी हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था कि बेटा मेरे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियोन। क्या है बेटा हमारे पास एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो वो क्या कह रहा है कि इनको आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा नियॉन का तो सबसे ज्यादा होता ही है, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है, तो नियॉन का तो सबसे ज्यादा ही होगा। अब बेटा हमें पता है जब हम इधर को जाते हैं तब हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उस तरीके से तो बेटा हमारा सीक्वेंस जो है वो सिंपल बन जाना चाहिए कि भाई ये इस टाइप का सीक्वेंस हमारा बन जाना चाहिए। पर यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक्सेप्शन है। कहाँ पर एक्सेप्शन थी बेटा हमारे पास, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की और बेरिलियम और बोरोन की। क्यों थी, क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन थी 2p3 और यहाँ पे बेटा बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई थी 2s2। तो ये हमारी होती है बेटा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा हो जाती है और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। तो हमारे पास बेटा करेक्ट क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, लिथियम। लिथियम के बाद कौन सा आएगा मेरा, बोरोन, देन बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है बेटा, तो वही बात है, इन एक्सेप्शंस को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा अमंग हैलोजेंस, हैलोजेंस क्या थे हमारे पास, ग्रुप नंबर 17। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, ये वाला था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन, यानी कि बेटा आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सीक्वेंस बताना है। तो ये क्या है बेटा हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन। हमें पता है बेटा नीचे को जाते हुए मेरी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है बेटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे को जाते हुए साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड करना हमारे लिए क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस उसको खींच ही नहीं पाएगा, तो इतना वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास बेटा क्या होना चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए आयोडीन की, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की होनी चाहिए। पर यहाँ पर भी हमारे पास क्या थी बेटा, एक्सेप्शन थी। ओहो, केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन में ही डूब जाएगी हमारी सारी की सारी, है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या था कि फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन लेता है बेटा, फ्लोरीन का साइज इतना छोटू सा है कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, ठीक है, आ तो रहा है कि वे वो स्टेबल बना देगा फ्लोरीन को, पर वो इतना मतलब वहां पे जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को रखने की। तो जो पुराने वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो बेचारे साथ हैं ऑलरेडी वैलेंस, वो कहते हैं भाई तू रहने दे, हम ऐसे ही खुश हैं, हम अनस्टेबल में ही खुश हैं, पर तुम मत आओ, हमारे पास जगह ही नहीं है तुम्हें रखने की। तो बेटा इसीलिए फ्लोरीन जो होता है इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। तो किसकी ज्यादा होती है हमारे पास, क्लोरीन की जो होती है फ्लोरीन से ज्यादा होती है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी सही हो जाएगी बेटा, हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगी सी, ठीक है। कि हमारे पास क्या है बेटा, आयोडीन की तो सबसे कम है, ठीक है, देन ब्रोमीन, और क्लोरीन की क्या है बेटा हमारे पास फ्लोरीन से ज्यादा है। बेटा हमारे पास द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। आपको बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है। हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताया था मैंने कि मेरे साथ किसी को बिठा दिया, हमारे बीच में पिज्जा रख दिया, अब क्या होगा, मैं तो हूँ चालाक, मुझे खाना पसंद है, मैं क्या करूंगी, पिज्जा को अपनी साइड खींच के रखूंगी। तो यही होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि दो एटम्स के बीच में बेटा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं, पर एक एटम कैसा है, चालाक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच कर रखेगा, ठीक है। तो जितना छोटा साइज होगा किसी भी एटम का, ठीक है, उसको क्या होगा बेटा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी साइड क्या होगा, इजी होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इजीली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेगा, ठीक है। तो हमारे पास में है बेटा कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस, इनको आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है बेटा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज है। तो कैसे बेटा, हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन तो हमारे क्या है बेटा, एक ही पीरियड में है। सिलिकॉन और फास्फोरस, सिलिकॉन आता है बेटा हमारा कार्बन के नीचे और फास्फोरस आता है हमारा नाइट्रोजन के नीचे, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा ये हमारे पीरियोडिक टेबल में है। हमें पता है इधर को जाते हुए क्या होता है बेटा, मेरा साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इधर को जाते हुए साइज क्या होता है बेटा, मेरा इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी कम होगी, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है मैंने। तो बेटा अब आप बताओ इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका है, इधर को जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इधर को जा रहे हैं तो साइज मेरा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इन दोनों का साइज तो इन दोनों से बड़ा होगा। इन दोनों में भी किसका बड़ा होगा बेटा, सिलिकॉन का बड़ा होगा, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, ठीक है। उसके बाद होगा फास्फोरस, फिर होगी कार्बन और फिर होगी मेरी नाइट्रोजन। तो हमारे पास बेटा कौन सी ऑप्शन ठीक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। तो आपको अरेंजमेंट जरूर आना चाहिए, ठीक है। हमने जो शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह याद करी थी वो ठीक है बेटा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या ठीक है, आप उनसे थोड़ा सा अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो। पर जब तक आपको बेटा एग्जैक्टली आप लोग पीरियोडिक टेबल में, मैंने पहले भी कहा था एक ब्लैंक पीरियोडिक टेबल लो, ठीक है, उसमें आप जब तक फिल कर करके नहीं देखोगे तब तक आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री, किसमें ये बेटा हमारा जो दे रखा है ऑर्डर वो एग्री या ठीक नहीं है, ठीक है बेटा। तो पहला हमारे पास हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी का बताना है, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अभी अभी हमने पीछे भी करा था बेटा, ये हमारे क्या है बेटा एक ही फैमिली के हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इधर को हम जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्या है हमारे पास एक्सेप्शन है, तो ये हमारा क्या है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, बेटा ये हमारे पास इस तरीके से अरेंज होते हैं, एक ही ग्रुप के हैं। अभी अभी हमने देखा था कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मेरे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है, इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है फ्लोरीन से ज्यादा
होती है, तो ये मेरा क्या है बेटा, यहाँ पर ये मेरा गलत बना रखा है, तो ये हमारा वैसे ठीक हो गया कि ये गलत है, डज नॉट एग्री करता है ये। ठीक है, एक बार इनको भी देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बेटा ये हमारे पास क्या थे, हलीना ने की रब से फरियाद, इधर को जा रहे हैं, एक ही हम ग्रुप में जा रहे हैं, तो हमारा साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इंक्रीजिंग आयनिक साइज, एल्यूमिनियम Al+3, Mg+2, Na+ एंड F नेगेटिव। पहले भी हमने बताया था बेटा एनायन का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद बेटा कैटायन पे साइज चार्ज जितना ज्यादा उसका साइज उतना ही छोटा, ये भी बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। बेटा मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को हम बोलते हैं हमारा मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो वैसे तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे एस ब्लॉक वाले हैं वो तो हमारे बहुत ही अच्छे वाले मेटल्स हैं, प्योर मेटालिक कैरेक्टर्स हैं उनमें बेटा। अब पहले आप इनको अरेंज करो कि अरेंज कैसे करेंगे हम इनको, तो बेटा हम देखते हैं पहले बोरोन है हमारा यहाँ पर, कहीं भी लगा लो भी, तो ये बेटा बोरोन हमारा कहाँ पर आता है, ग्रुप नंबर 13 में। एल्यूमिनियम कहाँ आता है बेटा, बोरोन के नीचे, बैंगन, आलू, गाजर, ठेला, ये वाली सीरीज है बेटा ये हमारी। फिर मैग्नीशियम कहाँ गया बेटा, मैग्नीशियम हमारा आता है ग्रुप नंबर 2 में आता है बेटा, ये हमारा आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर है बेटा पोटेशियम, पोटेशियम कहाँ आता है बेटा हमारा ग्रुप नंबर 1 में, इधर आता है। ठीक है, ये बेटा हमारे एक पीरियड के हैं, ये हमारे एक पीरियड के हैं, और ये हमारा अलग ही पीरियड है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपको अरेंज करना आना चाहिए एलिमेंट्स को। जब तक ये अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। ठीक है, तो बेटा हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कौन अपने में से इलेक्ट्रॉन फटाक से निकालेगा बेटा, तो सबसे जल्दी कौन सा निकालेगा, पोटेशियम। क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो पोटेशियम वाला तो हमारे पास एक ही है, तो यही हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद वैसे भी मैग्नीशियम आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम इधर को जाते हैं तो साइज हमारा छोटा होता रहता है और हमारी एडिशन एंथैल्पी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमारा ये हो जाएगा। तो बेटा ये हमने करे हैं कुछ क्वेश्चंस, अभी हम इसके करेंगे बेटा और भी क्वेश्चंस, असर्शन रीजन भी करेंगे, वेरी शॉर्ट भी करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप बेटा आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा कोई अगर किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख के बताए, नहीं है तो भी जरूर लिख के बताए। इसीलिए बेटा मैं हमेशा आपको कहती हूँ कोई भी रिएक्शन हो या हो कोई इक्वेशन, मिलेगा यहाँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और